नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीजों में डिटेल में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज के टॉपिक की कि इंडिया से चाइना में क्या क्या एक्सपोर्ट करें। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपको लगता है कि चाइना से सिर्फ हम इंपोर्ट ही करते हैं, हम चाइना को काफी सारे प्रोडक्ट हैं जो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि आप चाइना को क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और चाइना जो है फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया का 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखा जाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आए कि क्या क्या प्रोडक्ट जो है हम चाइना को इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, चाइना जो है फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है 2022-23 में इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए। बहुत सारे प्रोडक्ट जो है इंडिया से उसने इंपोर्ट किए हैं। चाइना के लिए अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो बाय सी सबसे अच्छा माध्यम रहता है। बाय सी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाय एयर भी आप जो है चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन दोनों मोड से ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर कितना ट्रेड रहा है, इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है चाइना को। तो करीब करीब $15.32 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट कर दिया है हमने चाइना को दोस्तों। तो दोस्तों, एक तरीके से बहुत बड़ा नंबर है 15.32 बिलियन डॉलर का, जो कि हमने चाइना को एक्सपोर्ट किया है। करीब करीब 31 कमोडिटीज के अंदर जो है हमने एक्सपोर्ट किया है, काफी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं। अब उनमें से बात करते हैं कि मेनली क्या प्रोडक्ट हमने एक्सपोर्ट किए हैं। नंबर 1 पे आ रहा है $2.63 बिलियन के साथ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। तो दोस्तों, चाइना ऑलरेडी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में खुद बहुत अच्छा काम करता है, फिर भी इंडिया के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो है काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इसलिए चाइना भी अब यहां से उनको इंपोर्ट कर रहा है। तो इंजीनियरिंग गुड्स जो है $2.63 बिलियन का जो है हमने एक्सपोर्ट कर दिया चाइना को लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर। उसके भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले जो है 12% ज्यादा एक्सपोर्ट किया है हमने। और उसके बाद बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट की तो $1.91 बिलियन का हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है, जो कि 32% ज्यादा है। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल का एक्सपोर्ट किया है $1.53 बिलियन का। तो देखिए, अब केमिकल भी हमसे इंपोर्ट किया जा रहा है चाइना से, जबकि चाइना खुद ही बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, फिर भी हमारे यहां से कई सारे प्रोडक्ट जो है चाइना में इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जिनमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल भी थर्ड नंबर पे आते हैं। उसके बाद मैरीन प्रोडक्ट आपके इंपोर्टर है $1.45 बिलियन का। 91% ये बढ़ चुका है दोस्तों। अगर हम 21-22 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसके मुकाबले करीब करीब 91% बढ़ चुका है 22-23 में मेरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हमारे यहां से। आयरन ओर की बात करें 20% की ग्रोथ देखी गई है, $1.40 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है दोस्तों। तो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हम यहां पे आयरन ओर का भी कर रहे हैं। माइका, कॉल एंड अदर मिनरल्स इंक्लूडिंग प्रोसेस मिनरल्स की बात करें तो $1.02 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जो कि 23% की ग्रोथ देखी गई है। इसमें 23% की ग्रोथ से हमने एक्सपोर्ट किया है। स्पाइसेस का जो यहां एक्सपोर्ट हुआ है $793.41 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया। मतलब अब इंडियन स्पाइसेस भी जो है चाइना में जम के उनका स्वाद लिया जा रहा है और बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हमने कर दिया है $793 मिलियन का। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं $725.72 मिलियन का। राइस हमने एक्सपोर्ट किया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर $496.24 मिलियन का 2022-23 लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, देखिए ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक ऐसा फील्ड है इंडिया का जो सभी जगह पे अब उसको मान्यता मिलती जा रही है। इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है बहुत सारी कंट्रीज में भी डिमांड में है और काफी अच्छी कंट्रीज में हमारे यहाँ के जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है उनको मान्यता दी गई है और हमारे प्रोडक्ट जो है वहां अच्छा खासा काम कर रहे हैं। और इसके बाद बात करें प्लास्टिक आइटम्स की तो $275.20 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है, 61% की ग्रोथ इसमें देखी गई है। कॉटन यार्न की बात करें तो $244.90 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है, थोड़ा सा डिक्लाइनिंग रहा है, -25% रहा है। उसके बाद लीदर एंड लेदर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हमारे यहां से एक्सपोर्ट किए गए 141.67 मिलियन के। बहुत अच्छा एक्सपोर्ट जो है लेदर प्रोडक्ट का भी हमने चाइना को कर दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आ रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी का। दोस्तों, जेम्स एंड ज्वेलरी तो सभी कंट्रीज में हमारे यहाँ से बहुत अच्छी इंपोर्ट की जाती है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या अमेरिकन कंट्रीज हो या कहीं पे गल्फ कंट्रीज हो, सबके अंदर हमारे यहाँ से जेम्स एंड ज्वेलरी जाती है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी का $71.62 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है।
रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो $55.52 मिलियन का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है। मेन मेड यार्न फैब्रिक्स मेडअप्स की बात करें तो $41.63 मिलियन का जो है हमने मेन मेड यार्न वगैरह फैब्रिक्स वगैरह जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए हैं। ऑयल सीड हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और इसमें ग्रोथ जो है अनबिलीवेबल है। 436% की ग्रोथ देखी गई है। $37.27 मिलियन का जो है हमने एक्सपोर्ट किया 2022-23 के अंदर ऑयल सीड को। उसके बाद सिरामिक प्रोडक्ट $28.57 मिलियन का जो हमने एक्सपोर्ट किया, 109% की ग्रोथ इसमें देखी गई है। ऑयल मिल्स जो है $21.76 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया, 149% की ग्रोथ देखी गई है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी हमने थोड़ा एक्सपोर्ट किया है 19.83 मिलियन का चाइना को 2022 और 23 के अंदर, इसमें भी 77% की ग्रोथ देखी गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में टी हमने एक्सपोर्ट किया 12.59 मिलियन का 4% की ग्रोथ के साथ में। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हमने किए 10.18 मिलियन के। कारपेट हमने 2022-23 के अंदर भेजा है 9.86 मिलियन का। सीरियल प्रिपरेशन की बात करें, मिस्केलेनियस प्रोसेस फूड आइटम की बात करें तो 3.23 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। जूट प्रोडक्ट की बात करें तो 3.15 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। कॉफी की बात करें तो 1.67 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। टोबैको भी हमारे यहाँ से काफी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है, $470,000 का हमने एक्सपोर्ट किया है। 100% की ग्रोथ इसके अंदर देखी गई है। मीट एंड डेयरी पोल्ट्री प्रोडक्ट की बात करें तो $380,000 का हमने एक्सपोर्ट किया और अदर सीरियल्स की बात करें तो $40,000 का हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है। तो ये तो कुछ प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया दोस्तों, काफी अच्छे जो है यहाँ से प्रोडक्ट जो है चाइना को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जैसे टोबैको है, ये भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट जो है सिर्फ चाइना ही एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि इंडिया भी चाइना को प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे इलेक्ट्रिकल गुड हो। तो यहां से भी जो है चाइना इंपोर्ट कर रहा है और ये सारे डेटा जो है गवर्नमेंट के पोर्टल से लिए गए डेटा है, निर्यात पोर्टल से लिए गए डेटा है, तो सारे डेटा जेन्युइन डेटा है जो भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये थे कुछ प्रोडक्ट जिनके बारे में हमने बात करी। आप इंडिया से चाइना में क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बात कर लेते हैं कि अगर आप चाइना एक्सपोर्ट करने चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे उस हिसाब से जो है आपको डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। जनरल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको जीएसटी ले लेना है, बैंक से आईडी कोड लेटर लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा, आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो भी आपकी डेडिकेटेड ईपीसी है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वहां से आपको आरसीएमसी लेना रहेगा। उसके बाद आपका जो है कोई फूड प्रोडक्ट आप करोगे तो एफएसएसआई का लाइसेंस वगैरह आपको लेना पड़ेगा। जब आपका ऑर्डर आ जाता है तो ड्यूरिंग द शिपमेंट आपके जो डॉक्यूमेंट बनेंगे, परफॉर्म इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड आपका साथ में बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल ऑफ लेडिंग या सीवे बिल ऑफ लेडिंग आपका बनेगा। इसमें जिस भी मोड से आप एक्सपोर्ट करेंगे उस हिसाब से आपका बिल ऑफ लेडिंग बन जाएगा। तो ये तो थे कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको बनाने रहेंगे। बात कर लेते हैं कि पूरा प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट आप चाइना को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि चाइना के कौन से रीजन में आप इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें, आपके बायर जो है कहां पे हैं। उसके बाद आप अपने फर्म का नाम डिसाइड करें कि क्या नाम से आप एक्सपोर्ट करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन करा लें, मतलब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें, एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म काम करें, प्राइवेट लिमिटेड करें, एलएलपी करें, जो भी आप चाहते हैं जैसे भी आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराना है फर्म के नाम से। जब करंट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा उसके बाद वहां से आपको आईडी कोड लेटर लेना है। उसके बाद आपको आरसीएमसी के लिए अप्लाई कर देना है और उसके बाद आपको आइस गेट पोर्ट रजिस्ट्रेशन, आईडी कोड रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, वो आपको करा लेना है। तीनों चीजें ही एक ही बात है। फिर आप जो भी पोर्ट या एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट करेंगे वहां पे आपको कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना रहेगा, जो कि आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराएगा। कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करने के बाद आप बायर सर्चिंग का प्रोसीजर चालू करेंगे। जैसे ही आपको बायर मिल जाएगा, बायर से आप बातचीत करें, बायर को अपना प्राइस दे। आपका जैसे ही प्राइस बायर को जमता है तो वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, परचेजिंग ऑर्डर बना के देगा। आप यहां से उसको परफॉर्मा इनवॉइस बना के देंगे और उसके बाद आप अपना पेमेंट डलाएंगे। पेमेंट डलाने के बाद बायर को अपना प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर देंगे। पोर्ट पे आपका सीएचए उसका कस्टम क्लियरेंस करा देगा और मटेरियल को जो भी वेसल से या शिप से जाना है उस पे लोड करा देगा। और इस तरीके से सारे जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे वो फिर आपको बायर को कुरियर करने हैं, सिर्फ शिपिंग बिल को छोड़कर। तो शिपिंग बिल छोड़ने के बाद आप जितने डॉक्यूमेंट आते हैं वो कुरियर कर दें और इस तरीके से आपका ये एक्सपोर्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बायर कैसे ढूंढना रहेगा, सारी चीजों की डिटेल में जानकारी आपको हमारी 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। या आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी कोटा राजस्थान में आके ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।